यूरी घर के बाहर एनर्जीज चेक करती है पर गैंगचोल कहीं नहीं था। उतने में यूनगाप बाहर आता है तैयार होकर काम पे जाने के लिए। हालांकि उसकी माँ मना कर रही थी क्योंकि वो कल बुखार से तप रहा था, पर वो कहता है नहीं, मुझे किंग के पास जाना ही, उनसे मिलना जरूरी है। अपनी माँ को अच्छे से गुड बाय बोलकर चला जाता है और उन्हें भी यकीन हो गया है कि ये उन्हीं का बेटा है जो वापस आ गया। रास्ते में यून यूरी से उसकी माँ और उसके बॉडी को संभाले रखने के लिए शुक्रिया करता है। वो पूछती है पर तुम्हें उस भूत ने आखिर छोड़ क्यों दिया, क्या वजह हो सकती है? वो कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लाने की। मैं तुम्हें महल पहुँचकर सब बताने ही वाला था पर ये सब हो गया। वो रो रही होती है क्योंकि वो यून को उसके बॉडी में लाना ही इसीलिए चाह रही थी ताकि वो उसके मुंह से ये माफी सुन सके। यून उसे चुप कराने को जाता है पर वो पीछे को हट जाती है। वो अपने हाथ पे बंधा ब्रेसलेट देकर कहता है ये मेरा तो नहीं है। यूरी बोलती है हाँ, ये मैंने किसी और के लिए बनाया था। सो वो उसे लौटा देता है। फिर वो लोग आते हैं किंग के पास और वो सर झुकाए माफी मांगता है उनका दिया हुआ काम मुकम्मल ना कर पाने पे, जिसके लिए उन्होंने उसे एपिसोड 1 में भेजा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये गैंगचोल ऐसे तो किंग के सामने कभी नहीं झुकता। तो फिर आज क्या हो गया? यूरी बताती है कि ये यूनगाप ही है जो लौट आया है अपने बॉडी में। ये सुनकर किंग खुश होते हैं और अपने वफादार साथी को गले लगाने जाते हैं, पर यून का पूरा बॉडी जलने लगता है। यूरी बताती है कि ये किंग के पास रखे ड्रैगन स्टोन की वजह से है, और चूंकि यून एक रूह थी जो मर चुकी है और फिर से इस बॉडी में वापस आई है, इसीलिए इस पे ये असर कर रहा है। यून के कान में चिंगारी दिखाई गई है जिसके जरिए पुंगसान ये सारी बातें सुनता है और उसे पता लग गया है कि किंग इसी पत्थर की वजह से अब तक महफूज था। किंग को दुख है कि यून उनके हुक्म को पूरा करने में मारा गया। तहे दिल से अपनी इसी उदासी को यून के सामने रखते हैं और फिर उसे स्लेव रिफॉर्म बिल दिखाते हैं, जिसे देखकर यून इम्प्रेस हो जाता है। खुश होकर कहता है अब आपकी वजह से अच्छे दिन आएंगे, अलग अलग ग्रुप में बटे लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। उन्हें उसके रिएक्शन से गैंगचोल की याद आने लगती है। वही हेड यूनक भी गैंगचोल को मिस कर रहे हैं। हालांकि वो खुश है यूनगाप वापस आ गया, पर वो सोचते हैं कम से कम गैंगचोल जाने से पहले उन्हें गुड बाय तो बोल सकता था। घर वापस आते वक्त यूनगाप के कानों में जलन होने लगती है, इतनी कि वो सह नहीं पाता। वहाँ पुंगसान आकर बताता है कि वो इस बॉडी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, अगर रहना है तो उसे इसका काम करना होगा। उसे एक बोतल देता है और उसे किंग के ड्रैगन स्टोन पे छिड़क देने को कहता है। वो पूछता है क्या इससे किंग को नुकसान तो नहीं होगा? वो बोलता है ज्यादा सवाल मत करो, जैसे कह रहा हूँ वैसा करो। वो उस बोतल को फेंक देते हुए कहता है इससे अच्छा मैं राख बन जाऊं पर अपने किंग को ऐसे नुकसान कभी ना पहुंचाऊं। वहीं यूरी मंग से बात कर रही है कि उसने हर जगह ढूंढ लिया, यहाँ तक कि वहाँ भी गई जहाँ गैंगचोल जाया करता, पर वो कहीं भी नहीं मिल रहा। मंग को भी यह बात अजीब सी लग रही है कि एक तो मरे हुए आदमी की रूह कैसे उसकी बॉडी में आ सकती है और दूसरे की गैंगचोल जैसी इमोगी ऐसे गायब कैसे हो सकता है, जबकि उसका यूरी को लेकर इतना अफेक्शन है। यूरी को डर है कहीं उसका भी हाल बीबी जैसा ना हो जाए। वहीं उनकी माँ जो अपने बेटे को बार बार देखी जा रही है, सोने भी नहीं जाना चाहती, डर है कहीं आँख खुली और उनका बेटा फिर से गायब। वो कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप जाकर सो जाएं। यहाँ यूरी गैंगचोल को दुआएं करके बुला रही है पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, जिसपे वो उस पे गुस्सा करते हुए कहती है ऐसे कैसे कोई गार्डियन स्पिरिट अपने डिसिपल को ऐसे छोड़ के जा सकता है, और खासकर वो जिसने कहा था कि यून के आने के बाद भी वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उतने में यून के कानों में फिर से जलन होती है, आंखें खोलता है तो गैंगचोल होता है। वो यूरी के पास जाने के लिए उठता है पर यून उसे जाने नहीं दे रहा था। उस एक ही बॉडी में दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। यून नहीं चाहता कि वो यूरी के आसपास भी जाए, पर गैंगचोल को जाना है क्योंकि यूरी उसे बुला रही है। यूरी अंदर से आवाजें सुनकर आती है, देखती है कि उस बॉडी में गैंगचोल है पर यून भी है। यून उसे अपने बॉडी से निकल जाने को कह रहा है, जिसपे गैंगचोल कहता है मुझे भी कोई शौक नहीं है पर ये मेरे बस में नहीं है। यून बोलता है अरे तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है, तुमने इन हाथों से यूरी को पकड़ा था? गैंगचोल कहता है हाँ, तो क्या पैर से पकड़ता? यून कंप्लेन करता है कि उसने उसके बॉडी और कपड़ों का क्या हाल कर दिया है, इतनी मिठाई खाई कि उसे टूथ होती है और उसके कपड़े हमेशा चिपचिपाया करते हैं। गैंगचोल कहता है देख रही हो यूरी, इसकी मरी हुई सड़ी गली बॉडी को मैंने सही सलामत रखा और ये मुझ पे ही ठोस जमा रहा है, ये यून का बच्चा कहेगा। तो यूरी इसके सर पे मारती है। यून कहता है यूरी तुमने मुझे मारा? वो कहती है सॉरी पर मैंने गैंगचोल को मारा, तुम दोनों को ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। गैंगचोल कहता है हाँ ये सही कह रही है, पर तुम मुझे ये बताओ आखिर उस आत्मा ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया, क्या चाल चल रहा है वो? यून को जवाब नहीं देता। यहाँ ये सब सुन रहा पुंगसान सोच रहा है इस इमोगी को कुछ दिनों तक नहीं उठना चाहिए था, ये इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गया, ओ माई गॉड इसका मैं क्या करूँ, और खूब पढ़ना फूकना शुरू कर देता है। और यहाँ उसे फिर से जलन होने लगती है। यूरी उसे किसी तरह शांत करके सुला देती है और सोच रही है जरूर 8 फीट वाला भूत यूनगाप का इस्तेमाल कर रहा है। आधी रात में फिर से यून को तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। वो बाहर आता है तो वही बॉटल फिर से अपने अंगने में देखता है और बार बार उसके सामने वही सारी यादें आ रही थी कि कैसे गैंगचोल ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। सुबह होते ही यूरी देखती है कि यून काम पे निकल गया है। यून की माँ खुश है कि उनका बेटा पहले की तरह बिस्तर उठाकर तय करके सवेरे चला गया, पर यूरी को एक विजन आता है जिसमें वो यूनगाप को और किंग के ड्रैगन स्टोन को देखती है। वो भागते हुए महल की ओर जाती है। वहीं वो लाइब्रेरी में आ पहुंचा है जहाँ किंग कुछ लिख रहे होते हैं और यून को दिखाने के लिए बुलाते हैं, पर उन्हें उस पत्थर की वजह
वजह से लिखने में दुश्वारी हो रही थी। सो वो उसे निकाल कर मेज पे रख देते हैं। इसी का फायदा उठाकर यून अपने स्लीव से वो बॉटल निकालता है, पर गेंगचुल उसका हाथ पकड़कर रोकता है और वो उसे उलट देता है और वो ऐसे उलट जाता है कि वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। कुछ सेकंड में होश आती है तो गेंगचुल देखता है यून की रूह को फिर से उस बॉडी से बाहर। वो भागने लगता है और वो उसके पीछे। यहाँ यूरी भी महला पहुंची है और दोनों को एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखती है। वो भी चाहती है उनके पीछे। वहाँ यून के पास बढ़ रही होती है, पर वो उसे वहीं रुक जाने को कहता है। उसे अपने किए पे शर्मिंदगी हो रही थी। वो सोच रहा है कि उससे ऐसा काम कैसे हो गया। गेंगचुल कहता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तुम ही थे जिसने अपने आप को रोका। वो कहता है फिर भी मैंने किंग को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तो उस भूत की बातों में आकर मैं नहीं चाहता कि मैं एक इविल स्पिरिट बन जाऊं। इसीलिए यूरी मैं चाहता हूँ तुम मुझे क्लेंस करके आफ्टर लाइफ भेज दो। ये सुनकर पुंगसान उसे बेवकूफ कहता है। यहाँ यूरी गेंगचुल के साथ यून के घर आ जाती है, पर यून की माँ अपने बेटे को फिर से बदला हुआ देख पूछती है आखिर मेरा बेटा कहाँ चला गया, मुझे मेरा बेटा ला कर दो। गेंगचुल के सामने गिड़गिड़ा कर अपने यून को वापस लाने को रिक्वेस्ट करती है। ये सब दूर से रो रहा यून देख रहा होता है, पर जैसे कि यून की माँ ने मिनिस्टर ऑफ वॉर से सुना था कि उसने उनके बेटे को मार डाला था, सो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि उनका बेटा मर गया है और उसकी आत्मा की शांति के लिए रिचुअल में यूरी के साथ बैठती है और मंगासी अब यून की रूह को क्लेंस करते हैं आफ्टर लाइफ भेजने के लिए। वही किंग भी यूनगाब की रूह की शांति की दुआएं कर रहा है। यून आखिरी बार यूरी और अपनी माँ को अलविदा कहकर चला जाता है। बाहर आता है तो गेंगचुल उससे कहता है आखिर तुमने यूरी से कहा क्यों नहीं कि तुम भी उससे प्यार करते हो। वो कहता है क्योंकि उसका दिल किसी और के लिए फीलिंग्स रखता है और मैं उसे अपने मन की बात कहकर अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। और गेंगचुल से उसकी माँ का ध्यान रखने को क्या आफ्टर लाइफ चला जाता है। यहाँ पुंगसान आया है गवर्नर के पास। उसे वो बॉटल देकर यून का अधूरा काम करने देता है, पर वो डर रहा है कहीं पकड़ा गया तो गद्दारी के जुर्म में मारा भी जा सकता है। लेकिन पुंगसान उसे कोर्ट में बोंगिन का ओहदा देने का लालच देकर मना लेता है। जब पुंगसान उससे मिलकर सिवोन के साथ बाहर आता है तो गवर्नर के ऑफिसर से उसके एक काम में मदद करने को कहता है। अगले दिन किंग अपने बेटे के साथ कई सालों के बाद खुशी से फुटबॉल खेल रहे थे। वहीं यूरी यून की माँ के घर सारा राशन रखकर उन्हें खाना खाने का बोलकर गेंगचुल के साथ उनके घर से निकल आती है। जैसे कि गेंगचुल उनका बेटा नहीं है तो ये सही नहीं लग रहा था कि वो लोग उनके घर रुके। वो लोग आते एक कमरा लेने जहाँ पे वो रह सके, पर सिर्फ एक ही रूम खाली था तो उन्हें वही लेना पड़ता है। यूरी के पास कल के रहने के लिए पैसे नहीं बचे थे, जिसपे गेंगचुल कहता है किंग से कहो ना तुम्हें घर दिलाने के लिए। वैसे भी तुमने ना जाने उसकी और उसके फैमिली की कितनी बार जान बचाई है, इतना तो वो तुम्हारे लिए कर ही सकता है। और वैसे अब तो यून भी चला गया तो क्या अब भी तुम उस 8 फीट वाले भूत को भगाने में उनकी मदद करोगी। वो कहती है हाँ, क्योंकि उसके पास अभी भी मेरी दादी है और मैं चाहती हूँ चुनगम हुई का क्रोध शांत हो। वो देखते हैं गेंगचुल को जमीन पे बैठा तो उसे बिस्तर में आने को बोलती है। वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, पर वो बोलती है अरे मैं तुम्हें खा नहीं चाहूंगी, तुम सो जाओ यहाँ, मुझे पता है तुम कितने भोले हो। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है अगर मैं कहूँ हम दोनों यहाँ से भाग जाए कहीं और हमेशा साथ रहे, क्योंकि इस बॉडी से निकलने का कोई रास्ता नहीं। यून को अब ये बॉडी लौटा भी नहीं सकता, तो क्यों ना ड्रैगन बनकर हेवन जाने का प्लान कैंसिल करके एक आम इंसान जैसे तुम्हारे साथ जी लूं। उतने में यून की माँ आकर कहती है तुम दोनों की शादी नहीं हुई, तुम दोनों ऐसे एक कमरे में नहीं रह सकते, चलो मेरे साथ। गेंगचुल बोलता है जब ले जाना ही था तो रोका क्यों नहीं पहले। यूरी बार बार उसे चुप कराती है। यून की माँ बोलती है तब तुम यहाँ इतनी दूर आए ही क्यों, मैंने पूरा कैपिटल छान मारा तुम लोगों को ढूंढते ढूंढते। अगले दिन वो ऑफिसर गवर्नर को बताता है कि किंग कैपिटल से बाहर कहीं जा रहे हैं, साथ ही डॉजर क्वीन और उनके बीवी बच्चे और रॉयल गार्ड्स के साथ मैं भी जा रहा हूँ, वापस आकर आगे का बताऊंगा। वहाँ सब तैयारी कर रहे हैं निकलने की। किंग आता है क्वीन के पास, वो ड्रैगन स्टोन उसे देता है क्योंकि उसके पेट में उसका बच्चा है और साथ ही वो उस रूह से माफी मांगने जा रहा है अपने पूर्वज के बदले। सो इसे साथ लेकर गया तो लगेगा कि वो उस भूत को धोखा दे रहा है। यहाँ यूरी एक काले कपड़े में भूत का आइडेंटिफिकेशन टैग और तावीज़ें लिखकर लगा रही है जैसे कि उसकी दादी पहना करती थी, ग्रीम रिपर को बुलाने के लिए। साथ ही ये शेमन पे किए जादू से भी बचाने में मददगार होता है। इंसियन भी आ पहुंचे गेंगचुल के पास वो पौधा लेकर जिसमें आज सुबह ही फूल खिला था। वो उसे तोड़कर पानी के साथ पी लेता है ताकि यूरी किसी खतरे में पड़े तो वो उसे बचा सके। सब आ पहुंचे हैं मंदिर के पास, वहाँ मंक रिचुअल स्टार्ट करते हैं। गार्ड्स में वो शख्स भी खड़ा था। यूरी आती है रिचुअल कंटिन्यू करने, उतने में वहाँ 8 फीट वाले भूत का होने का एहसास होता है। अचानक उसके हाथ में लिए कपड़े में आग लगने लगती है। गेंगचुल आगे बढ़कर उसके हाथ से वो हटाता है। उतने में वो भूत उस गार्ड के अंदर। वो अपने तलवार निकालकर आगे बढ़ता है। गेंगचुल उसे शेमन वाली चाकू से रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे गिराकर किंग को देखता है और मुस्कुरा कर जाता है क्वीन के पास और उनके पेट पे तलवार से वार कर देता है।